भूतिया हवेली की रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को खिड़कियों से रोशनी और अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव के लोग डर के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। एक दिन 3 दोस्त रवि, नीलू और सोनू ने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि वहां क्या है। वे रात के 12 बजे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली और दीवारों पर लटकती तस्वीरें हिलने लगी। अचानक एक तस्वीर से खून टपकने लगा। रवि ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। तभी एक कमरा अपने आप खुल गया और अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? नीलू ने देखा कि कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जैसे तैसे खिड़की से कूदकर बाहर निकले। अगले दिन गांव में सबको पता चला कि वो हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जिसने अपनी आत्मा को वहां कैद कर लिया था। और जो भी उसकी शांति भंग करता है, वो कभी चैन से नहीं सो पाता। रवि, नीलू और सोनू जैसे तैसे खिड़की से कूदकर बाहर तो निकल गए, लेकिन उनकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। वे भागते भागते गांव के बाहरी छोर पर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे हांफते हुए रुक गए। रवि, हमने क्या देखा? वो आवाज और खून उसकी आवाज कांप रही थी। नीलू, झूला। वो झूला अपने आप हिल रहा था और वहां कोई नहीं था। सोनू, जो अभी तक चुप था, अचानक जमीन पर बैठ गया और अपने दाहिने हाथ को देखने लगा। सोनू, दोस्तों देखो, मेरे हाथ पर यह निशान कैसा है? उसके हाथ पर एक गहरा जलता हुआ लाल निशान था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी वृत्त सर्कल के बीच में एक आंख बनी हो। यह निशान तब बना जब उसने डर के मारे दरवाजे के हैंडल को छुआ था। नीलू, हे भगवान, यह क्या है? क्या वो तांत्रिक हमें वहां से निकलने के बाद भी नहीं छोड़ रहा? उसी क्षण हवा में एक भीषण ठंडक फैल गई। पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रवि ने ऊपर देखा। चांदनी रात थी, लेकिन जहां वे खड़े थे वहां घना अंधेरा छा गया था। तभी पास की सूखी झाड़ियों से एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई। यह आवाज साफ नहीं थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई बार बार मेरा कह रहा हो। सोनू डर के मारे वहीं खड़ा रहा, लेकिन नीलू ने हिम्मत करके टॉर्च उस दिशा में घुमाई। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुरानी फटी हुई किताब दिखाई दी जो जमीन पर खुली पड़ी थी। यह शायद हवेली के तांत्रिक की थी। नीलू ने कांपते हाथों से वह किताब उठाई। उसके पहले पन्ने पर केवल एक वाक्य खून से लिखा था, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम तीनों को कोई शांति नहीं मिलेगी। किताब उठाते ही सोनू के हाथ का निशान और तेज जलने लगा और वह जोर से चिल्लाया। नीलू और रवि ने देखा कि हवेली की ओर से एक पतली काली परछाई उनकी तरफ तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। रवि, भागो, अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरा है। लेकिन जब उन्होंने भागना चाहा, तो उनके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। सोनू, रवि और नीलू के पैर जमीन से चिपक चुके थे। काली हवेली की ओर से आती वह पतली काली परछाई अब उनके बहुत करीब थी। परछाई किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि तेजी से हिलते हुए काले धुएं के बादल जैसी थी, जिसके अंदर से हड्डी के घिसने की डरावनी आवाज आ रही थी। सोनू दर्द से कराह उठा। उसके हाथ पर वृत्त और आंख वाला निशान अब इतना तेज जल रहा था कि उसके हाथ से धुआं निकलने लगा। रवि चीखकर, सोनू, तुम ठीक हो?
नीलू ने घबराकर तांत्रिक की उस पुरानी किताब को देखा जो अभी भी उसके हाथ में थी। उसे लगा कि बचने का रास्ता इसी किताब में छिपा हो सकता है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवा में एक भीषण चीख गूंज उठी, वही बूढ़ी औरत की आवाज, किताब को हाथ मत लगाओ, मेरी शांति भंग मत करो। काली परछाई ने तेजी से उनके चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। रवि को महसूस हुआ कि उसकी छाती पर कोई अदृश्य दबाव डाल रहा है, जिससे उसका दम घुटने लगा। नीलू ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से किताब के पन्ने पलटने लगी। उसे आखिरकार एक पन्ना मिला जिस पर एक अजीब प्रतीक सिंबल बना था और नीचे कुछ लिखा था, जिसने तांत्रिक की आत्मा को हवेली में बांधा, वही उसे मुक्ति दिला सकता है। एक जलती हुई चीज से प्रतीक पर वार करो। नीलू ने जल्दी से रवि की ओर देखा। रवि दर्द में था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी टॉर्च थी, जो थोड़ी देर पहले जमीन पर गिरी थी। नीलू रवि से मुश्किल से फुसफुसाते हुए, रवि, टॉर्च, जल्दी टॉर्च जलाकर इस प्रतीक पर मारो। रवि ने पूरी ताकत लगाई और जलती हुई टॉर्च को उठाकर नीलू की ओर फेंका। नीलू ने उसे पकड़ा और तुरंत किताब में बने प्रतीक पर टॉर्च की कांच को जोर से रगड़ दिया। जैसे ही कांच ने खून से लिखे प्रतीक को छुआ, जोरदार चमकीली रोशनी का एक विस्फोट हुआ। काली परछाई दर्द में विशालकाय रूप ले गई और एक ऐसी आवाज में चीखी जो हजारों लोगों के रोने जैसी थी। आवाज नहीं, मेरी कैद टूटने नहीं दूंगा। रोशनी इतनी तेज थी कि तीनों दोस्तों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी धीरे धीरे शांत हुई तो उन्होंने देखा कि उनके पैर जमीन से अब आजाद थे। काली परछाई गायब हो चुकी थी और सोनू के हाथ पर बना जलता हुआ निशान भी केवल एक हल्की लाल लकीर बनकर रह गया था। वे बिना एक पल रुके पूरी ताकत से गांव की तरफ भागे। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि काली हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। खिड़कियों से अब कोई रोशनी या आवाज नहीं आती थी। रवि, नीलू और सोनू को पता चल गया था कि उस तांत्रिक की आत्मा को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ने कैद किया था, जिसे तांत्रिक ने धोखा दिया था। और उस रात अनजाने में ही उन्होंने उस बूढ़ी औरत की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। लेकिन तीनों दोस्त आज भी रात को कभी कभी कानों में बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट सुनते हैं। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी?